ये भगवान शिव जी स्वयंभू है जी। प्राचीन काल का, बहुत पुराना, प्राचीन, कम से कम 300 साल पुराना है। 150 साल तो हम ही लोग को भगवान शिव जी की सेवा करते करते हो गए, तीसरा पीढ़ी है ये। अच्छा। भगवान पहले तो उतना ज़्यादा यहाँ मेला नहीं लगते थे, अभी अभी जब से मंदिर का निर्माण हुआ है ना जी। और ये सब साधन हो गया है तो भगवान शिव जी का प्रचार प्रसार बढ़ा, इस कारण भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई महाशिवरात्रि। ये जो जगह है पुराना मालगुजारी जगह है, तो पहले पूर्व काल में तो ये बगीचा है पूरा, यहाँ पूजा पाठ भगवान को उतना, यहाँ कोई पुजारी नहीं थे पहले, ऐसी थे भगवान। बाद में जो ये ज़मीन वाला है ना, उसी की ज़मीन में भगवान शिव जी स्वयंभू जो प्रकट हुए हैं, तो मन में विचार किया कि भगवान का छोटा सा मंदिर बनाया जाए, तो गांव वाले से सहयोग लेकर के एक छोटे से मंदिर का निर्माण हुआ था। वो कम से कम 100 साल का पुराना मंदिर था। अब भगवान शिव जी की कृपा से जो पुराना मंदिर है, अब जब भीड़ लगने लगा ना, तो अब मंदिर छोटे पड़ने लगा। अब पुराना भी थे तो और विचार किया गांव वाले सब, जो बस्ती है, जो सियान हैं, कि कहीं भगवान शिव जी की कृपा हो जाए और सहयोग किसी से हो जाए तो भगवान का एक भव्य मंदिर निर्माण हो जाए। प्रार्थना भगवान स्वीकार किया और 2002 में ये मंदिर का निर्माण कार्य चालू हुआ। तो अब जन सहयोग से ये जो मंदिर का निर्माण है, और कुछ समय ये काम रुक गए थे, तो हमारे जो चौबे जी है, रविंद्र चौबे जी, ये उन्हीं के क्षेत्र है, पहले विधायक थे, तो उसी ने फिर इस मंदिर का निर्माण पूरा फिर बनवाया, जो भी खर्चा है वही लगाया पूरा। और धर्मशाला को भी जो ये जो धर्मशाला है, हाँ, वही बना, अभी जो निर्माण होने वाला है। अब भगवान पे बताते हैं लोग पहले छोटे थे, अब तो धीरे धीरे बढ़ते 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 भगवान बहुत बढ़ गया है, मोटाई भी बढ़ गया है और उसकी ऊंचाई भी बढ़ गया है। ये सिद्धपीठ जगह है, जो भी श्रद्धालु मन में लेकर के कोई कामना, विशेष कामना को लेकर आते हैं ना, तो भगवान उसी मनोकामना को पूर्ण करते हैं, कोई भी जो मनोकामना है। जिसको कोई बाल बच्चा है, चाहे कोई परेशानी है, कुछ भी है, अगर भगवान के शरण में आ जाए तो उसका उद्धार हो जाता है, उसका मनोकामना पूर्ण हो जाता है। यही भगवान शिव जी की महिमा है। अभी आमने नदी है, नदी के किनारे भगवान का उद्गम हुआ है, स्वयं वो प्रकट हुआ है, तो नदी का नाम आमनेर है। हाँ, तो एक हमारे यहाँ पुराना सियान थे ना, तो एक कविता कुछ बनाए थे कि नदी एक आमनेर बसती है तट पर, केवल करार एक पीपल के झाड़ है, नदिया के तीर तार बगिया है दो ही पार, एक और डीही और एक और गांव है। जो नदी के उस पार है डीही है, और नदी की इस पार है ये गांव है। तो कुछ समय और कुछ सियान इस तरह का लगाए कि जिस समय मंदिर का पहले निर्माण किया ना, उस समय भगवान को खोद कर देखे कि कहीं इसको प्रतिष्ठा तो नहीं किया है, क्या है, कैसा है। उनको खुदाई किए जगह को, तो खुदाई करते 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 10-12 फीट जब नीचे गड्ढा खोदे ना, तो वहाँ से भभूत निकलना चालू हुआ। जो शिव जी के भभूत होते हैं ना, निकलना जब चालू हुआ तो कुछ सियान बोला कि नहीं अब रख दो, ये भगवान शिव जी स्वयंभू है। तो फिर साफ सुथरा जगह कर मंदिर का निर्माण किया। तभी से हम लोग की भगवान की सेवा करते करते हमारा जो पीढ़ी भी आ रहा है। पहले बाबा करते थे, उसके पिताजी भी थे, तीसरा पीढ़ी है।
90 साल के ये लोग आते हैं बुजुर्ग, तो क्या कहते हैं कि भगवान पहले इतना छोटे थे, इतना छोटे और इतना बड़ा, अब तो भगवान बहुत बढ़ गया, ऐसा बोलते हैं सब। हाँ, तो उनकी जो महिमा है अपार है। जाकर रही भावना जैसी और प्रभु मूर्त तुम देखी थी, जैसे जैसे भाव होते वैसे भगवान उसको दिखाए, दर्शन देते हैं। 20-22 साल पहले वहाँ जो इंदिरा विश्वविद्यालय है ना जी, वहीं का जो प्राचार्य है या कोई है संस्था का, वो लोग भगवान के दर्शन करने यहाँ आए थे। तो उसने बताया कि पुजारी जी, यहाँ जो चिन्ह जो दिख रहा है भगवान शिव जी में, जनेऊ का जो चिन्ह है, वो चिन्ह पहले राजा घोड़ा में सवार होकर सैर करने निकलते थे। जहाँ जहाँ पुराना प्राचीन काल का जो स्वयंभू है धरती से निकला हुआ, तो जानकारी के लिए वो चिन्ह लगा दिया है उसी समय। इस चिन्ह को देखकर लोग जान जाएंगे कि ये भगवान श्री जी स्वयंभू है, धरती से निकला हुआ है। ऐसा उपचार्य बताए थे। अब इस चिन्ह के बारे में हमको भी मालूम नहीं थे, हम तो समझ रहे थे कि भगवान श्री जी उसका जनेऊ है। लेकिन वो आए थे ना वहाँ से संस्था से, तो बताया कि नहीं, ये हमारे रिकॉर्ड में है जो चिन्ह है। जहाँ जहाँ आप कहीं भी जाइएगा, जो प्राचीन काल का जो चीज़ भी है ना स्वयंभू, ये चिन्ह लगा हुआ है। वो चिन्ह लगा हुआ है, आप देखेंगे तो जान लेंगे कि वास्तविक में भगवान श्री जी स्वयंभू है। वो वही परिचय है सच का। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।